हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन। करेंटली जो भी आपका पेपर 30 तारीख को खत्म होने वाला है, इसमें जो भी आपका शिफ्ट अभी कंडक्ट हुआ है, इन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ जोन में फिल कर पाए। फ्रेंड्स, जो भी आपका पेपर अभी आपका कंडक्ट हुआ है, इसका कई जगह एनालिसिस भी दिया गया है आरआरबी नोटिस के बाद भी। तो आप देखेंगे तो क्या है कि अभ्यर्थी को एक एग्जाम पैटर्न समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से आपके आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी आपका टीसीएस के अकॉर्डिंग आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, ओवरऑल में आप देखेंगे तो सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं और बाद में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है कहीं ना कहीं पैटर्न समझ को देते हैं तो मैक्सिमम स्कोर भी करते हैं। अभी देखिए जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, इसका जो लेवल है ये बिल्कुल आपका डाउन टू आपका आप है, यानी आपके मॉडरेट आपका लेवल है, जिसमें कि मैक्सिमम कैंडिडेट मैक्सिमम जो है स्कोर भी आपके किए हुए हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर कटअप की बात करेंगे। और देखिए इसका मैंने कल आपको वोटिंग भी कराया था, जिसमें कि आप दिखाएंगे कि कितना अभ्यर्थी जो है कितना स्कोर इसमें किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे थोड़ा सा 12th पीसीएम और ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ मार्क्स आपका इंक्रीज भी किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आपका वोटिंग हुआ है, देखिए इस वोटिंग में क्या है कि जो 50 से 60 वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि 50 से 60 रॉ मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं, इनका देखिए यहाँ पर आपका वोटिंग हुआ है 20 आपका 9%। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 62 आपका जो 70% क्वेश्चन जो है रॉ मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, इनका वोटिंग है आपका 29%। 29% जो लोग हैं ये आपके 60 से 70 क्वेश्चन के बीच सही किए हुए हैं। 49% जो लोग हैं ये दोस्तों यहाँ पर आपका 50 से 60 क्वेश्चन आपका सही किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच आपका कंपटीशन आपका है ही नहीं। ये 12% जो अभ्यर्थी हैं जिनमें कि 70 से 80 वाले स्कोर वाला है, मेन कंपटीशन आपका यही है। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड अगर कटअप की बात करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 75 प्लस आप स्कोर मान करके चलेंगे, क्योंकि देखिए टेक्नीशियन का ओवरऑल ही आपका जोन वाइज आपका डिपेंड करता है कहाँ का आपका कितना आपका कटअप जाएगा। हालांकि कुछ मैंने जैसे आपको जोन दिखाया था, आपको मैंने बताया था कि एक आपका जम्मू कश्मीर आपका जोन है, जहाँ पर कि आप देखेंगे तो वहाँ क्या है कि जब रीओपन आपका किया गया है, साथ ही साथ जब उसमें फॉर्म इंक्रीज हुआ आपका, तो वहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, जिस कारण से देखेंगे तो पर सीट आपका फाइट वहाँ पर आपका मात्र आपके 23 है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको दिखाया था कितना वहाँ नंबर ऑफ पोस्ट है, कितना वहाँ पर अप्लीकेंट्स आपके आए हुए हैं, क्योंकि ये आपका आरआरबी का ऑफिशियल वहाँ पर क्या है कि जो आपका डेटा आया था ये आरटीआई आपका फाइल हुआ था, जिसको कि ऑथेंटिक मैंने दिखाया था पूरा। वहाँ का आपको जो है मैंने आपको लिस्ट भी दिखाया था। वहाँ पर देखिए ओवरऑल मैंने फाइट निकाला था, तो वहाँ पर लगभग आपका 57 पॉइंट आपका समथिंग आया था। और यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि जैसे कि आप 58 के करीब आप मान सकते हैं कि जो ओवरऑल आपका था ये आपका 58 था, लेकिन कैटेगरी वाइज भी आपका डिपेंड करेगा। और कैटेगरी वाइज क्या है कि आपका मात्र 20 आपका 3 निकल करके आपका आया था, जो काफ़ी आपका राहत भरी आपका जोन है जम्मू कश्मीर आपका। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका मेनली जो आपका डिपेंड करेगा ये आपका करेगा फ्रेंड्स आपका जोन वाइज आपका। लेकिन ऑन एवरेज अगर कटअप देखा जाए जो ओवरऑल अभी आपका शिफ्ट कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपका 70 से 80 के बीच अगर आपने स्कोर किया है तो आप बिल्कुल आप सेफ जोन के अंतर्गत अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड अगर कटअप की बात करेंगे तो ये देखिए ऑन एक आपका एवरेज कटअप है, लेकिन किसी किसी जोन में आप 85 प्लस भी आप मान करके चल सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन का ओवरऑल जो पेपर कंडक्ट हुआ है काफ़ी जोन में आप देखेंगे तो 80 प्लस आपका पार कर जाता है। बाकी 12th पीसीएम वालों के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, आप 90 प्लस आप मान करके ही चलो, क्योंकि 12th पीसीएम वालों का 95-90 आपका कटअप आपका चला जाता है, 93 तक भी आपका कटअप गया है। यहाँ पर देखिए ये अगर बात करेंगे हम लोग ITI ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि यूआर कैटेगरी के अंतर्गत 70 से 75 अगर 70 प्लस आपका स्कोर है रॉ मार्क्स, तो अपने आप को आप सेफ जोन में फिल कर सकते हैं। हालांकि जो है क्या होता है कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें काफ़ी सारा मार्क्स आपका इंक्रीज के कारण से और किसी किसी जोन में 80 प्लस भी आपके देखने को मिलता है। लेकिन इतना अगर आपका मार्क्स है तो ऑन एवरेज आप यहाँ पर अपने आप को सेफ फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 65 से लेकर के आपके 75 के बीच एक्सपेक्टेड अगर आपका है तो आप अपने आप को जो है सेफ जोन में आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे कम मार्क्स रॉ मार्क्स आपका है और फाइनली आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये आपका बिल्कुल आपका कभी संभव नहीं है। इतना कटअप इस बार आपका एक्सपेक्टेड आपका जाने वाला है और बिल्कुल आपका जाएगा। इससे प्लस कर लेना लेकिन माइनस नहीं करना। यहाँ पर देखिए EWS की अगर बात करेंगे तो ये आपका 63 के प्लस आप मान करके चलिए और 65 तक आप मान करके चलिए। इसको अगर हटा भी दीजिए तो आप 70 आप जो है 60 आप 3 प्लस मान करके ही चलिए। इतना आपका बिल्कुल आपका रहने वाला है। किसी किसी जोन में एक्सेप्शन के रूप में आपका कम संभवतः आपका हो सकता है। SC ST की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जिस प्रकार से भी आपका पैटर्न आपका बनाया गया है, जिसमें कि आपका साइंस है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो ये सभी भी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ से मैक्सिमम कैंडिडेट मैक्सिमम जो है स्कोर भी आपके किए हुए हैं।
SC/ST की अगर बात करेंगे तो ये आपका देखिए आपका 60 प्लस आपका SC/ST का निश्चित रूप से आपका रहने वाला है। एक आपका एवरेज अगर कटअप की बात करेंगे तो रॉ मार्क्स अगर इसके अंतर्गत आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ जोन में फील कर सकते हैं। बाकी आप लोग जोन अपना अपना कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जोन जो है सेशन में मैं आपको जोन वाइज आपको डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि वहाँ का परसीड फाइट कितना है और कितना वहाँ का अटेंडेंस हुआ है। इन सभी को लेकर के वहाँ पर एक ऑथेंटिक आपको जानकारी दिया जाएगा, जिससे कि आपका अपने जोन का एक एक्सपेक्टेड आपको डाटा पता चल पाएगा। ये आपके ओवरऑल जोन का एक ऑन एवरेज आपका कटअप है। क्वेश्चन का बेस को देखते हुए, क्वेश्चन का लेवल को देखते हुए ये आपका प्रिपेयर किया गया है। बाकी PCM वालों के लिए मैंने आपको बता दिया है कि PCM वालों के लिए कम से कम आप 90 मान करके ही चलिए। कुछ आपका जोन है, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे तो वहाँ का RTI फाइल हुआ है तो वहाँ का डेटा थोड़ा आपका क्लियर हो पाया है। तो यहाँ का क्या है कि आपका PCM वालों का भी यहाँ पर कंपटीशन आपका कम है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म जो है उतना गए नहीं है। इसके अलावा देखिए ग्रेड 3 की और ग्रेड 1 की अगर बात करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड आप एवरेज मान करके चलिए, जो भी मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप सभी लोग अपना रॉ मार्क्स कमेंट करके बताना, साथ ही साथ आप जोन कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सेशन में उसको कवर किया जाएगा ताकि एक ऑथेंटिक डेटा निकल पाए कि कितना एक्यूरेसी आपके होने चाहिए, ताकि आप रॉ मार्क्स के अंतर्गत आप सेफ फील कर पाएँ। बाकी नॉर्मलाइजेशन एक आपका अलग चीज़ है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ अपना जोन जरूर आप लोग कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट सेशन में उस जोन का कलेक्शन डाटा का जो है अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करके आपको बेहतरीन तरीका से उसका जो है कटअप एनालिसिस किया जा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करके सेट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, जिससे कि आप एक बेहतर एनालिसिस और बेहतर आप जो है अपने जोन को समझ पाएं कि कितना एक्सपेक्टेड वहाँ पर आपके कटअप जा सकते हैं। बाकी ग्रुप डी के लिए अगर बात करेंगे तो ग्रुप डी का जो भी कैंडिडेट वैकेंसी आपका 32,000 प्लस समथिंग पदों पर आपका रिक्रूटमेंट को लेकर के आपका नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो गया है। तो जो भी छात्र साइंस की स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो आप सभी लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको डेली मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जितने भी आपका लेटेस्ट आपका बुक का एडिशन आता है सारा कुछ वहाँ पर आपको दिया जाता है। तो वहाँ पर ज्वाइन करके आप सभी लोग जो है बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।